नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव तक्षक एडवोकेट चरखी दादरी। साथियों, चुनावी दौर है तो मुझे लग रहा है कि जनता उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पे हम सदियों से पिटते आए हैं। हमारे पास सवाल नहीं है, हमारे पास मुद्दे नहीं हैं। जो परंपरागत और जो रूढ़िगत व्यवस्था है, हम उसी को अपने सिर पर ओढ़े हुए हैं। देखिए, हम जब तक इन रूढ़ियों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। मुगलों का समय देखा हमने, अंग्रेज़ों का समय देखा हमने और अब लंबे समय से ये जो हमारे नेता लोग हैं या सरकारें हैं, इनका हम समय देख रहे हैं। सरकारें अपने फ़ायदे की बात करती हैं, नेता अपने फ़ायदे की बात करती हैं, आखिर आप कब अपने फ़ायदे की बात करेंगे? 20 दिन का चुनाव है, हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सेम पैटर्न अपना रखा है। किसी पार्टी ने काम कर रखा है, उसमें आपने कमियाँ ढूँढ ली, किसी नेता ने काम कर रखा है, उसमें आपने कमियाँ ढूँढ ली, कोई नई चीज़ बाहर से आ गई, नए लोग बाहर से आ गए, उनके प्रति आकर्षित हो गए। कुछ चीज़ें छोड़ दी, कुछ चीज़ें पकड़ ली। आपको नहीं चाहिए क्या आप सभी नेताओं का प्रोग्राम अपने गाँव में सरकारी स्कूल के अंदर कराएँ और पूछें कि ये कब ठीक होंगे? आपको नहीं चाहिए कि आप उन नेताओं से ये पूछें कि जो सिस्टम अब खराब है, जो हालात खराब हैं, सरकारी तंत्र खराब है, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? उन्होंने हाथ जोड़ लिया, आपने सामने से मुस्कुरा दिया, कोई लोग आपके बीच में आ गए बीच वाले कि हम आपको नेताजी से मिलवा रहे हैं और आप नेताजी से मिल लिए, नेताजी ने आगे से नाम लेके बोल दिया और नेताजी का नाम लेके बोलना ही आपने अपनी उपलब्धि मान ली। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहना चाहते हैं। आप मैक्सिमम क्या ले लोगे? अगर भ्रष्ट सिस्टम तंत्र आ गया, सरकारें भ्रष्टाचार की तरफ चल पड़ी, तो आप अपने कुछ लोग अपने बच्चों को कामयाब कर लेंगे, जिसको आप ना मतलब मैं तो उसको कामयाबी भी नहीं मानता, ठीक है। लेकिन क्या आपने अपने दिमाग के पर्दे खोल के ये सोचा है कि सिस्टम कब ठीक हो? एक गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी अपने आप को इस समाज में महफूज महसूस करे, उसके लिए नेताओं के पास क्या व्यवस्था है? कम से कम अपने इलाके में तो हो। आपके पास एमसी आएंगे, सरपंच आएंगे, एक्स सरपंच आएंगे, या जो छोटे मोटे समाज में जो थोड़ा बहुत अपना नेतृत्व करने वाले, ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, वो आपके बीच में आएंगे। आप उनसे सवाल करेंगे कि आपके नेताजी क्या करने वाले हैं? कब तक आप ये सब सिस्टम को ढोते जाएंगे? सभी पार्टियों का चेहरा वही है। कुछ चीज़ें आपको बहकाने के लिए आ जाती हैं, आपको प्रभावित करने के लिए आ जाती हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, मैं जैसे दादरी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, मेरे ज़िले में जिला मुख्यालय पर बैठा हूँ, वकील भी हूँ मैं, छोटे मोटे काम भी करे हैं, एक भी विभाग पारदर्शी नहीं है। चाहे आप बीडीओ ब्लॉक में जाएं, चाहे आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं, या आप सरल केंद्र में जाएं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, आरसी बनवाएं, रजिस्ट्री बनवाएं और कुछ है ना सेवाएं देखिए आप। जहां किसान जाता है, उन मंडियों का हाल देखिए आप, मार्केटिंग बोर्ड का हाल देखिए आप। हालात इतने खराब हैं कि वहां तक आपका दिमाग जा ही नहीं रहा। किसान के लिए क्या है बताओ, बताओ तो सही। नई सरकार के पास क्या है, नेताओं के पास क्या है? आपके मुंह में खाना दे देंगे क्या ये लोग? तो मैं फिर कह रहा हूं, आप सब लोग अपना स्वार्थ भी देखिए, अपने समाज का स्वार्थ भी देखिए। जब तक इस समाज को, इस कंट्री को, इस सोसाइटी को अपनी नहीं मानोगे, तब तक घूम फिर के नेता आएंगे, अधिकारी आएंगे, सिस्टम आपको खराब करता जाएगा। इतने स्वार्थी भी मत बनिए कि हाँ, मेरा नाम लेके नेताजी ने बोल लिया, मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, तो मैंने उसको समर्पण समर्पण कर दिया। आप इंसान हैं, इन्वायरमेंट आपके हाथ में है। इस धरती के सभी जीव जंतु है ना, उनकी रक्षा करने वाले आप लोग हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले आप लोग हैं।
तो मेरा निवेदन है, इन नेताओं से सवाल कीजिए, और कुछ ना तो इतना तो कीजिए। आप आपके पक्ष का नेता आता है, आप कमजोर आदमी, आप नहीं बोल सकते अपने पक्ष के नेता को, अपनी पार्टी के नेता को, दूसरे से सवाल कर लो। जब दूसरा आता है तो दूसरा सवाल कर लेगा। क्यों इतना गैप दे रहे हो यार? तो मेरा पुनः निवेदन ये है कि जिले का ही नहीं, प्रदेश का, सोसाइटी का गरीब से गरीब आदमी, चाहे वो 300 रुपये पर डे कमाने वाला है और बड़े से आदमी, उसके बीच में कम से कम गरिमा आना, और उसकी जो लाइफ है ना, वो कम से कम गरिमापूर्ण तो होनी चाहिए, गरिमा रहनी चाहिए हर इंसान की, हर जीव की। हर जीव यूं महसूस करे सोसाइटी में आराम से खुल के जा सकता हूँ, खुल के आ सकता हूँ। ये सारे तंत्र मेरे लिए भी वैसे ही है, एक करोड़पति के लिए वैसे ही है। और एक बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा पैसा कमाने वाला, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी भयभीत ना हो, न गुंडागर्दी से, ना सरकारी सिस्टम से, ना कुछ, पारदर्शिता इस सोसाइटी में। इसके लिए आप नेताओं से सवाल कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सुझाव है। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।